गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के 66 मॉक एनालिसिस के बारे में जो संडे में कंडक्ट होता है विशेष स्टडी सेंटर के द्वारा। चलिए आज एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। पहला कहता है पैडोलॉजी का जैसे मिट्टी से संबंधित है वैसे ही पोमोलॉजी किससे संबंधित होगा? फल से। पैडोलॉजी का जैसे संबंध मिट्टी से है उसी प्रकार पेमोलॉजी का संबंध किससे होगा? पोमोलॉजी का फल से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि 786 का संबंध जो 7 से है, 645 का संबंध जो 5 से है, 282 का क्या संबंध है? देखिए 7 8 15 और 6 21, 21/3 यानी क्या है? 7। 6 4 10 5 15, 15/3 क्या हो जाएगा? 5। उसी तरह 2 8 10 2 12/3 क्या हो जाएगा? 4। ठीक, नेक्स्ट तीसरा देखिए बोल रहा है टेंगल टी का नंबर 20, एक्स का नंबर 24, ए का नंबर 1, ई का नंबर 5, जी का एन का नंबर 14, आर का नंबर 18, यानी सब में कितना ऐड हो रहा है? +4। तो डायरेक्टली हम चेक करेंगे एस। एस का मतलब 19, 19 और 4 23, 23 यानी डब्ल्यू होगा, ये दोनों तो होगा नहीं। अब देखिए आगे जे तो दोनों में सेम है, तो अब डायरेक्ट आई, आई का 9 + 4 कितना हो जाएगा? 13। 13 किसका होता है? एम का। तो डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा? ए। यानी सब में कितना ऐड करना है? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बोल रहा है समान समूह का चयन करें। देखिए क्या लॉजिक है? 4 और 2 6 और 5 11 इसका सम, 9 और 2 इसका सम 11, 7 1 8 3 इसका सम 11। तो ऐसा कोई संख्या जिसका सम 11 होगा। 2 1 3 और 8 11, बाकी किसी का सम नहीं आएगा। 6 2 8 4 12 15 और 9 3 12 1 13। आंसर क्या हो जाएगा? बी, सी नंबर। नेक्स्ट 5 नंबर देखिए। 5 नंबर बोल रहा है नलिफाई, NULLIFY, नलिफाई को कोड किया गया MFOLRUB। कैसे कोड किया? देखिए कैसे कैसे कोड किया गया जा सकता है इसको देखिए। एन का नंबर 14, TU, यू का 21, एल का 12 12, आई का 9, एफ का 6, वाई का 25। एम का कितना हो जाएगा? 13, एफ का 6, ओ का 15, एल का 12, आर का 18, यू का 21, बी का 2। अब देखिए क्वेश्चन क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या है देखिए। सब आपको ऑपोजिट दिख रहा होगा। देखिए मन, उफ, सारा लेटर क्या है? ऑपोजिट। एल का ओ, एल का ओ। ठीक, अब देखिए एल एल यानी मिडिल टर्म जो है, मिडिल टर्म क्या है? सेम। बाकी जितने हैं सब क्या है? ऑपोजिट। बाय, उफ, आई आर सब ऑपोजिट है। उसी प्रकार आपको फ्लैगर देखना है। आर का ऑपोजिट, आर का ऑपोजिट आपको पता होगा इंडियन रेलवे यानी आई। आई यानी ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब इन दोनों में देखिए, उसके बाद आपको देखिए ई का ऑपोजिट भी यानी भी आई। ठीक, उसके ऑपोजिट टी है, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट को चेक करते हैं। एफ, एफ का ऑपोजिट क्या होगा? यू, एफ का ऑपोजिट यू, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब देखिए UOZGTVI जो चेंज है वो बीच वाला। अब बीच वाला हम आपको बताएं कि इसमें बीच वाला क्या होगा? सेम, 3 इधर 3 इधर, बीच वाला सेम। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। 3 और 3 सेंस बन रहा है, 3 और 3 ये दोनों ऑपोजिट और बीच वाला सेम। ये ऑपोजिट और ये ऑपोजिट, 3 3 और नेक्स्ट 6 नंबर क्या बोल रहा है? देखिए ये तो क्वेश्चन हो गया था। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि देखिए मिन फिन डिग जिग राधा इज एन आर्टिस्ट, सिग डिग डिग एन आर्टिस्ट इज ऑलवेज। देखिए यहां पे क्या है? इज एन आर्टिस्ट। इसमें भी क्या है? आर्टिस्ट इज, और आपको क्या दिख रहा है? आर्टिस्ट इज। और यहाँ पे राधा तो नहीं दिख रहा है, एन कहीं दिख रहा है, ऑलवेज ओपन माइंडेड। इसमें कोड को करिए कैंसिल, कैंसिल आउट कोड क्या क्या होगा? देखिए इसमें क्या है? डिग और जिग, तो यहाँ पे डिग, यहाँ पे कैंसिल। उसके बाद दूसरा क्या है? फिन, और फिन कैंसिल। अब दूसरा बचा जिग और मिन, मिन मिन कैंसिल। राधा कितनी बार आया? एक बार, तो राधा के लिए क्या आ जाएगा? जिग। शॉर्टकट है ये सब करने का। नेक्स्ट 8 नंबर देखिए। देखिए सबसे ऊंचा टावर बुर्ज खलीफा, उसके बाद एम्पायर स्टेट, उसके बाद एफिल, उसके बाद कुतुब मीनार। 4 2 1 3 आंसर हो जाएगा ए नंबर। ऊंचाई के हाइट्स के अकॉर्डिंग लिए। अब ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग देखिए। बोला कि एक वर्गाकार मेज के चारों ओर 8 आदमी बैठे हुए हैं। ठीक, तो बिठा दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या हो रहा है? ठीक के अंदर बैठे। बी ए के दाएं, पहला हो रहा है जी एफ के दाएं से दूसरा, जी जो है वो एफ के दाएं से दूसरा, इधर इस साइड होता है दाया। तो जी एफ के दाएं से दूसरा स्थान, यानी जी कहां जाएगा? एफ के दाएं से दूसरा, जी एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर। ठीक, बी ए के दाएं से दूसरे स्थान पर, बी ए का चर्चा नहीं है। देखिए उसके बाद क्या चर्चा है? ई,
ई एफ के दाएं से तीसरा है, ई एफ के दाएं से तीसरा, 1 2 तीसरा, ई एफ के क्या हो गया, दाएं से तीसरा। यहां तक ये लाइन भी खत्म हो गया, उसके बाद ये लाइन भी खत्म हो गया, कहां तक था, जी एफ के दाएं से दूसरा। अब कौन कौन सा लाइन बचा, बी ए के दाएं से दूसरे स्थान पर है, सी एच के दाएं से तीसरे स्थान पर है, सी एच के दाएं से तीसरा है, एक यहां बिठा सकते हैं, एक यहां बिठा सकते हैं, या तो यहां बिठा सकते हैं, तब बैठेगा। चलिए पहला यही पुट कर लेते, सी जो है वो क्या कह रहा है, एच के दाएं से तीसरे है, ठीक, तो एच के दाएं से तीसरा है, तो यहां पे एच बिठा देते हैं। देखिए एच, अगर एच होगा तो सी एच के दाएं से तीसरा, सी जो होगा वो एच के क्या हो जाएगा, दाएं से तीसरा, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, बी ए के दाएं से दूसरा। अब देखिए बी ए के दाएं से दूसरा कहीं बैठ पाएगा, देखिए बी ए के दाएं से दूसरा, कहीं देखिए जगह ही आपको नहीं मिल पा रहा होगा। अगर एक सपोज बी ए के दाएं से दूसरा कहीं तो जगह नहीं मिल पा रहा है, एक सेकंड, अब यहां पे बिठा देते हैं सी एच, अब एक बार एच को यहां बिठा देते हैं, एच, तो सी एच के क्या बोल रहा है, सी एच के दाएं से तीसरा, यहां बैठ गया। अब देखिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी ए के दाएं से दूसरा, सी एच के दाएं से तीसरा, एक यहां बिठाते हैं, देखिए सी एच के दाएं से तीसरा। अब क्या क्या बिठा सकते हैं, देखिए अगर यहां पे बिठा देते हैं सी, अब क्या बोल रहा है, एच के दाएं से तीसरा। अच्छा एक बार यहां बिठा के देखते हैं, एक सेकंड रुक जाए, एच के दाएं से तीसरा, क्या इरेजिंग टूल है, रुक जाए एक सेकंड, सी क्या बोल रहा है, सी जो है वो एच के क्या है, दाएं से तीसरा, तो एच को यहां मान लेते हैं, एच के दाएं से तीसरा, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक बैठ गया। अब क्या हो रहा है, सी और ए निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। बी ए के दाएं से दूसरा, तो बी ए के क्या होगा, दाएं से दूसरा, बी जो होगा वो ए के दाएं से दूसरा, ठीक। उसके बाद क्या बच गया, डी बिठा दिया। अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, बी के दाएं से दूसरा स्थान पर कौन है, सी, तो आंसर हो जाएगा सी, क्या आंसर हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, 6 बच्चे हैं, ये क्वेश्चन बेहद आसान है, 6 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, केंद्र की ओर मुख करके जे और के क्रमशः जी के ठीक दाएं और बाएं बैठे। चलिए जी के ठीक बाएं कौन हो गया, जे, और ठीक दाएं कौन हो गया, के, ठीक कोई दिक्कत नहीं बैठा। एल जे के ठीक बाएं बगल में नहीं, यानी एल यहां नहीं है, यहां एल है, तो यहां कौन आ गया, एल जे के ठीक बाएं नहीं बैठा हुआ है, ठीक। लेकिन वह एच के ठीक दाएं बगल में नहीं बैठा हुआ है, बोला एल जे के ठीक बाएं बगल में बैठा हुआ है। चलिए क्वेश्चन को देखिए, एल जो है वो जे के, ये इरेजिंग टूल, एल जे के ठीक बाएं बैठा हुआ है, ठीक, यहां लिख दिए एल जे के ठीक बाएं बगल में, लेकिन वो एच के ठीक दाएं बगल में, यानी वो एच के यहां पे ठीक दाएं नहीं होगा, यानी यहां एच नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, यहां एच होगा, क्योंकि एच के ठीक दाएं नहीं होगा, ठीक कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक बोल रहा है एल जो है वो जे के ठीक बाएं है, ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद लेकिन, लेकिन ठीक, इसके लिए फर्स्ट पर्सन वो एच के ठीक, बोल रहा है के ठीक दाएं बगल में कौन बैठा है, के ठीक दाएं बगल में कौन बैठा है, एच, के ठीक दाएं बगल में बैठा कौन है, एच, बनाना भी नहीं है उतना, नॉर्मली यहीं से सॉल्व हो जा रहा था। और बाकी बिठाना होगा तो हम किसको बिठा सकते हैं, कौन बैठा, जी एच आई आई, यहाँ पे आई रह गया, बिठा दीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 10 11, ये क्वेश्चन अच्छा है। बोला गुना श्यामला का पुत्र है, गुना जो है वो किसका पुत्र है, श्यामला का पुत्र है, ठीक। बोला हेमंत मनु के पिता है, ठीक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिख लीजिए हेमंत जो होगा वो मनु का क्या होगा, पिता, कोई दिक्कत नहीं। गुना का शादी दीपा से हुआ, गुना का शादी किससे हुआ है, दीपा से हुआ है, तो गुना का शादी दीपा से हुआ है, चलिए मान लीजिए। उसके बाद क्या कह रहा है, गुना का शादी दीपा से हुआ है, ठीक। गुना और मनु भाई बहन है, गुना और मनु जो है वो भाई बहन है, ये दोनों का शादीशुदा है, गुना और मनु भाई बहन है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद श्यामला का एक ही बेटा, अगर श्यामला का ये एक बेटा होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बेटी हो जाएगी, ठीक। श्यामला का एक ही बेटा, रोशन गुना का पुत्र है, रोशन जो है वो किसका पुत्र है, गुना का पुत्र है। आगे पढ़िए, बुरा पुत्र है। प्रतीक कल्कि के पिता हैं, प्रतीक जो है वो कल्कि के पिता है, यहाँ कुछ प्रतीक पहले से दिया हुआ, प्रतीक दीपा का भाई है, ठीक, प्रतीक जो है वो दीपा का भाई है, कल्कि प्रतीक के पिता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे पढ़िए, जतिन मनु का पुत्र है, जतिन जो है वो मनु का पुत्र है। आगे पढ़िए, उसका प्रतीक का कोई बेटी नहीं है, यानी ये क्या हो जाएगा, बेटा। तो बोल रहा है हेमंत का रोशन के पिता से क्या संबंध है, हेमंत, यहाँ देखिए हेमंत कहाँ है, हेमंत का रोशन के पिता, रोशन के पिता कौन हो जाएंगे, गुना। हेमंत कहाँ है, यहाँ देखिए हेमंत कहीं जरूर दिया हुआ, हेमंत क्या है, मनु के पिता है, मनु के पिता है हेमंत। अब क्वेश्चन हेमंत कौन है, रोशन के पिता का, रोशन का पिता कौन है, गुना, गुना का कौन है, पिता, आंसर क्या जाएगा, फादर, आंसर कौन आ जाएगा, फादर। देखिएगा अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इस कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्व करिए।
बोल रहा है इनमें से कौन सा कथन गलत है, इसको पूरा इस लाइन को सॉल्व किया। टी एच एन, एच एन मतलब क्या होता है, टी जो है वो एन का क्या है, पति, टी जो है वो एन का क्या है, पति, पति हो गया तो शादीशुदा। आगे पढ़िए, जे एन टी, जे एन टी मतलब जे टी की क्या है, माँ, जे टी की क्या है, माँ। आगे पढ़िए, के एच जी, के जी का क्या हो जाएगा, पति। आगे पढ़िए फटाक से, उसके बाद हो गया के एच जी, आर परसेंटेज के, परसेंटेज आर के का क्या है, बेटा, आर जो है वो के का क्या होगा, बेटा। आगे पढ़िए, आर के का बेटा। जेड एट द रेट आर, जेड आर की क्या है, बहन, यहां पे लिख लीजिए। उसके बाद क्या कह रहा है, एस एच जेड, एस जो है वो जेड का क्या है, पति, एस जो है वो जेड का क्या है, पति। अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए इसमें से कौन सा गलत होगा, इस चीज को देख लीजिए। इसमें देखिए जे एस की मां है, देखिए कहीं दिख रहा है आपको, जे एस की मां है, एस की मां, देखिए एस यहां पे क्या है, जेड का, आर का जेड से शादी हुआ है, जेड यहां एस की मां, कभी भी जे, यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन है जे एस की मां है, एस, एस का ये हो जाएगा बेटी, कभी भी मां किसी सेंस में होगा नहीं, शादीशुदा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, सास, ये आंसर हो जाएगा डी नंबर, जे एस की मां है। इसको देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन वही कि एल के सामने कौन नहीं आ सकता, ओ और पी, एल के सामने कौन नहीं आ सकता, क्यू और एन। अब देखिए कौन सा ऑप्शन आपको मिल जाएगा, देखिए एल के सामने यहाँ पे कौन सा दिख रहा है, एम के, ओ के सामने पी, एल के सामने क्या दिख रहा है, क्यू, ये नहीं हो सकता। दूसरा चेक कीजिए, एल के सामने कौन नहीं हो सकता, एल के सामने ओ पी क्यू एन नहीं हो सकता, एल के सामने ओ पी क्यू एन नहीं हो सकता है। तो देखिए एल और क्या कह दिया है, ओ के सामने कौन नहीं हो सकता, पी और एल, ओ के सामने पी, ये भी नहीं होगा, बी। देखिए और आगे आप देखिए सी नंबर, देखिए कैसे छांट सकते हैं। इसके बाद देखिए एल के सामने एम, एल के सामने आपको बताएं, एल के सामने कौन नहीं हो सकता, क्यू और एन, ठीक। एन के सामने कौन नहीं हो सकता, क्यू, ये भी नहीं हो सकता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर, ऑपोजिट सेंस देख के। चलिए नेक्स्ट, ये करेक्शन डायरेक्टली आप बिठा सकते हैं, प्लस, गुना तथा प्लस, 9 तथा 6, इसमें डायरेक्टली आप चेक कर सकते हैं, बी नंबर कोई भी चेक कर लीजिए, सेटिस्फाई करने से मतलब है। डी नंबर को चेक करते हैं, 7 प्लस 6, तो 7 गुना 6 प्लस 4 डिवाइड 6, 9 तथा 6 को भी चेंज करना, पहले एक बार लिख लेते हैं पूरा, उसके बाद चेंज कर देंगे, ठीक। 4 डिवाइड क्या हो गया 9, माइनस क्या हो गया 8। अब देखिए हमको क्या बोल रहा है, 9 तथा 6 को चेंज करना है, तो यहां पे कर देंगे 9 और यहां पे कर देंगे 6, यहां कर देंगे 9, यहां पे कर देंगे 6। तो देखिए 7 गुना 9 प्लस 4/6, ठीक। तो 63 प्लस 4/6, कोई दिक्कत हो रहा होगा क्वेश्चन में। 7 गुना तथा प्लस को चेंज करना है, गुना तथा प्लस को चेंज करना है, प्लस को गुना कर दिए, 6 को 9 कर दिए, गुना को प्लस कर दिए, 4 का 4 रहा, डिवाइड 9 का यहाँ पे क्या आ गया 6, ठीक। उसके बाद क्या आ गया माइनस, माइनस को माइनस रहने दिए 8। अगर इसको देखें तो 4/6 यानी कितना आ जा रहा है, 2/3। कुछ तो क्वेश्चन में एरर तो नहीं है, इस क्वेश्चन को एक बार वापस से रीचेक करिए तो। बी, ये तब तो सेटिस्फाई नहीं होगा, बी नंबर में पुट करके देखते हैं, बी नंबर में पुट करिए, 7 गुना को प्लस, 6 को क्या लिख देंगे 9 डिवाइड 3, प्लस को क्या लिख देंगे गुना, ठीक। यहां पे क्या लिख देंगे 6 माइनस 8। अब चेक करते देखिए 7 प्लस 3 गुना 6, तो 18, 18 7 26 में 8 गया, 7 प्लस 9 यहां जाएगा 7 प्लस 3 गुना 6, 18 प्लस 7 25 माइनस 8, एग्जैक्ट 17 आ रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, देख लीजिएगा। बी नंबर सेटिस्फाई करेगा, डी नंबर सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें बोल रहा है कछुआ स्तनपाई उभयचर, ये इसमें थोड़ा सा कंक्लूजन में क्वेश्चन है, आराम से। कछुआ कभी भी उभयचर नहीं होता है, इस चीज को आप देख लीजिएगा नेट पे। तो इन तीनों का जो डायग्राम बनेगा, कछुआ अलग, स्तनपाई अलग, उभयचर अलग, कछुआ, स्तनपाई और ये क्या हो जाएगा उभयचर, तीनों अलग अलग डायग्राम बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कोई भी बोतल पेन नहीं है, ये हो गया बोतल, कोई भी बोतल क्या है, पेन नहीं है। सभी जग क्या है, बोतल, सारा का सारा जग क्या है, बोतल। बोल रहा है कुछ जग पेन है, जग और पेन में कोई कॉमन नहीं है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत। कोई भी जग पेन नहीं है, ठीक है, जग और पेन में नेगेटिव रिलेशन दिख रहा है, सही है। कुछ बोतलें जग है, बोतल और जग में कॉमन है, ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा, 2 और 3, कौन सा ऑप्शन है, देखिए निष्कर्ष 2 और 3 कौन सा सही है, देखिए 1 2 निष्कर्ष 2 और 3 दोनों सही, ऑप्शन नंबर डी। 16 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, चेक कर लीजिएगा आराम से। नेक्स्ट 17 क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए सभी डॉग लायन है, सारा का सभी डॉग क्या है, लायन है। कोई भी एलिफेंट लायन नहीं है, कोई भी एलिफेंट लायन नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़िए, कोई भी डॉग एलिफेंट नहीं है, ठीक है, डॉग का सर्कल एलिफेंट के साथ नेगेटिव, पहला वाला सही।
दूसरा, कोई भी लायन डॉग नहीं है, यानी लायन का सर्कल के साथ डॉग के साथ नेगेटिव दिखना चाहिए, दिख रहा है नहीं, तो ये क्या है, गलत। कुछ एलिफेंट डॉग है, एलिफेंट और डॉग में कॉमन दिखना चाहिए, ये भी नहीं दिख रहा, तो केवल निष्कर्ष इसमें कौन सा सही है, एक सही है। इसमें कौन सा सही है, केवल एक, केवल निष्कर्ष एक सही है। चलिए नेक्स्ट, इसमें सर्कल काउंट करना है, तो सर्कल काउंट करना है तो आराम से एक एक लाइन को गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, और यहां पे आपको एक मिलेगा 1 2 3, देखिए यहां नंबरिंग कर देते हैं सबसे अच्छा। देखिए एक सर्कल ये दिख रहा होगा, एक सर्कल 2, एक सर्कल 3, एक सर्कल 4, एक सर्कल 5, उसके बाद 5, उसके बाद आपको देखिए एक सर्कल यहां दिख रहा होगा 6, और एक सर्कल दिख रहा होगा पूरा बड़ा वाला 6, तो आंसर क्या आ जाएगा 6। देखिए सिर्फ सर्कल 1 यहां दिख रहा होगा, 2 यहां दिख रहा होगा, 3 यहां दिख रहा होगा, 4 यहां दिख रहा होगा, 5 और यहां दिख रहा होगा 1 6, इसी चीज को मिक्स कर दिया, आंसर क्या आ जाएगा 6। देख लीजिएगा, आसानी है, गिनना है बस, बेसिक। नेक्स्ट देखिए इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक है, इस क्वेश्चन को देखिए, 55 में 49 डिफरेंस कितना 6, 47 में 49 डिफरेंस कितना 8, 6 का स्क्वायर यहां लिख दिए 36, 8 का स्क्वायर यहां लिख दिए 64, अब ये किसका स्क्वायर है 7 का, तो डिफरेंस कितना आना चाहिए 7, तो 61 में 68, देखिए डिफरेंस कितना आएगा 7, तो आंसर क्या हो जाएगा 68, डिफरेंस होना चाहिए 7, क्योंकि स्क्वायर है 49। लास्ट, अब इस क्वेश्चन को देखिए, पूरा प्रिंस बिंदु ए से पूर्व की ओर 6 किलोमीटर ड्राइव करता है, ये ए हो गया, पूर्व की ओर कितना किलोमीटर ड्राइव कर रहा है 6। नेक्स्ट, और दाएं मुड़ता है, जब भी आपको कंफ्यूजन हो तो स्वास्तिक बना लीजिए, दाया मुड़ा उसके नीचे आया, और कितना मिला 8 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वह एक बार बाएं मुड़ता है, यहां से फिर बाएं मुड़ता है, अब ये कहां पहुंच गया साउथ, साउथ का बायां किधर जाएगा इधर, बाएं मुड़ता है, और क्या बोलता है एक बार यहाँ पे 8 किलोमीटर, फिर से वो दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर ड्राइव करता है, कोई, फिर वह एक बार दाएं मुड़ता है, फिर से दायां ही मुड़ रहा है, एक बार देखिए, फिर से एक बार वह दाएं मुड़ता है, यहां से दायां इधर हो जाएगा, फिर उसके बाद 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, कोई दिक्कत नहीं, आगे 3 किलोमीटर, और बिंदु ए पर पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस जगह, यहां तक है, अब बिंदु ए तक पहुंचना होगा, ए तक पहुंचने के लिए उसको कितना किलोमीटर दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना होगा। एक बार क्वेश्चन को चेक करिए, प्रिंस बिंदु ए से 6 किलोमीटर पूरब की ओर डिवाइड किया, फिर दाया मुड़ा, नीचे आया, फिर 3 किलोमीटर, फिर बोला दाया मुड़ा और 3 किलोमीटर ड्राइव किया। एक सेकेंड रुक जाइए, थोड़ा सा क्वेश्चन में, यहाँ पे 3 किलोमीटर ड्राइव किया, और फिर दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर ड्राइव किया, फिर से दाएं मुड़ा, यानी यहां आया फिर से दाएं मुड़ा, फिर ठीक, उसके बाद वो कितना किलोमीटर ट्रेवल किया 8, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक 8 किलोमीटर ड्राइव किया, ठीक, फिर वह एक बार दाएं मुड़ा, यहां से वह फिर एक बार दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा मतलब यहां से क्या आ जाएगा ऊपर, ठीक, और बोल रहा दाएं मुड़ा और कितना किलोमीटर ड्राइव किया 3, अब बिंदु ए तक पहुंचना है, यानी यहां से इसको यहां तक पहुंचना है। अब देखिए टोटल डिस्टेंस मेरा पता है कितना है 8, ये 6 है, तो ये कितना चलेगा और 2, और किस दिशा में चलेगा यहां से पूरब, पूरब में 2, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। चलिए ये रहा मॉक एनालिसिस, शॉर्ट एनालिसिस रहा, अगर आपको थोड़ा सा भी क्वेरी रहता है कॉन्सेप्ट में कुछ है तो क्लासेस विजिट करिए, और भी कॉन्सेप्ट में आपको बेहतरी मिलेगा, या फिर रिवीजन करिए कहीं भी माध्यम से, बुक हो या चाहे जो भी हो, बार बार रिवीजन करिए, रिवीजन करने से आप में बहुत ज्यादा स्पीड आ जाएगा। चलिए तब तक के लिए बाय, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।